उम्मीदवारों के नामों का बीजेपी कभी भी कर सकती है ऐलान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए आएगी उम्मीदवारों की सूची। तेलंगाना के लिए भी आज ही सीटों का ऐलान करेगा बीजेपी हाईकमान। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश के लिए चौथी तो छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी सूची आ सकती है, तो तेलंगाना और राजस्थान के लिए भी पहली सूची का ऐलान किया जाएगा। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर, चित्तौड़गढ़ और 5 को जोधपुर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भी उनका दौरा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में सोमवार को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सूची 5 अक्टूबर को आएगी, लेकिन बीजेपी हाईकमान की जो रणनीति रही है वो चौंकाने वाली है। ऐसे में उम्मीदवारों की सूची कभी भी आ सकती है। पार्टी अभी तक मध्य प्रदेश में 3 सूची जारी कर चुकी है। पहली और दूसरी सूची में 39 नाम थे, जबकि तीसरी सूची में सिर्फ 1 नाम था। यानी एमपी की 230 सीटों में से बीजेपी अभी तक 79 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से पार्टी 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दरअसल पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने भारी संख्या में नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे और उम्मीदवारों की सूची नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन तक जारी होती रही। उम्मीदवार बदलने के चलते पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत भी हुई और जब तक इस बगावत को नियंत्रित किया जाता तब तक वोटिंग का समय आ गया। उम्मीदवार सिर्फ बागी नेताओं को ही मनाते रहे। कई नेता तो चुनाव मैदान में ही उतर गए। ऐसे में बीजेपी को 2 तरफा नुकसान हुआ। पहला, बीजेपी के बागी नेता ने जो वोट काटे उससे पार्टी को वोटों का नुकसान हुआ। दूसरा, जिसे उम्मीदवार बनाया वो बागियों को ही मनाता रहा, उसे चुनाव प्रचार का समय ही नहीं मिल पाया। नतीजा बीजेपी की बड़ी हार के रूप में सामने आया। गुजरात में बीजेपी को जीत मिली तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ नेताओं ने बगावत नहीं की। साफ है, अगर उम्मीदवार बदले जाएंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह पार्टी में बगावत होगी और इस बगावत को शांत करने के लिए अगर समय नहीं दिया जाएगा तो चुनाव परिणाम कर्नाटक वाला ही आएगा और इसी के चलते अब पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्दी करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद पार्टी में बगावत हुई, लेकिन अब इनमें से अधिकांश सीटों पर बागी नेताओं के सुर नरम पड़ चुके हैं। 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सीटों पर बगावत को बीजेपी ने मैनेज करने में सफलता हासिल कर ली है। ऐसा ही दूसरी सूची को लेकर चल रहा है। कुछ जगह बागी सुर अभी भी तेज सुनाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कमजोर पड़ते जा रहे हैं और यही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाने की तैयारी है। दरअसल चुनाव आयोग 15 अक्टूबर के आसपास चुनाव का ऐलान कर देगा और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें नवंबर के आखिरी में या फिर दिसंबर की शुरुआत में राजस्थान में वोटिंग होनी है। यानी बीजेपी उम्मीदवार के पास करीब 60 दिन का समय चुनाव प्रचार के लिए होगा, जो प्रचार और बागियों को मनाने के लिए काफी है। फिलहाल निगाहें बीजेपी उम्मीदवार के नामों पर हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी बड़ी संख्या में अपने सांसदों को विधानसभा का टिकट देने की तैयारी में है? वैसे संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान में 4 से 5 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिए जाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।